बेटा ये सब्जी मंडी नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सीजीएल की बात कर रहा हूं बेटा, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से वैकेंसी आती है 6,000 से 7,000। जॉब है बेटा, हलवा नहीं है जाओगे और खा लोगे। सो ये बेवकूफी ना करें बेटा, ये लाइफ है, इस लाइफ के साथ इतने मजे मत लो, क्योंकि लाइफ जिस दिन मजे लेने पे आएगी ना भाई साहब उधेड़ के रख देगी तुम्हें। तो इतने मजे ना लें। हम कोचिंग करते क्यों है? अरे मेरे बच्चे, इंग्लिश में 70 to 80% तो विदाउट कोचिंग ला देते हैं बच्चे। टारगेट अचीव करना है तो आपको सिलेबस कौन कौन सा करना होगा? ट्रेडिशनल, प्लस कौन कौन सा करना होगा? अपडेटेड, और प्लस एक सिलेबस आपको और करना होगा अगर आपको 100% की भूख है तो वो सिलेबस होता है। बट हमारा टारगेट क्या है? हमें इंग्लिश में कितने % मार्क्स चाहिए बताना मेरे बच्चे। आपको इंग्लिश में टारगेट आपने क्या रखा है? कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल, व्हाट डू यू थिंक, कितने % मार्क्स इंग्लिश में लाने हैं तुम्हें? कितने %? एक बच्चा कह रहा है 190 परसेंटेज होती ही नहीं है बेटा, परसेंट तो 100% के बाद कुछ नहीं होता है, वो तो तुम ऐसे ही बोल देते हो 101%। बेटा ये तो गलत होता है, परसेंटेज तो 100 पे रुक जाएगी ना मेरे बच्चे। तो बताएं, परसेंटेज में पूछा कितने लाने हैं? 80%, 99, 80, 92, 95, 100%, एटलीस्ट 95 to 97। ओके बेटा, सब्जी मंडी में गए हो सब्जी खरीदने कि चलो 95 नहीं तो 90 सही? अरे चलो भाई एक काम करना 98 लगा ले। कहता नहीं 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 भाई साहब 98 नहीं लगेगा। कहता चल यार 100 रुपए, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। बेटा ये सब्जी मंडी नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जरा गौर फरमाइएगा डेटा पर। 50 लाख, सीजीएल की बात कर रहा हूं बेटा, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से वैकेंसी आती है 6,000 से 7,000। और पागल तू बात कर रहा है कि सर मुझे 80% चाहिए, मुझे 90% चाहिए। जॉब है बेटा, हलवा नहीं है जाओगे और खा लोगे। सो ये बेवकूफी ना करें, ये बेवकूफी ना करें बेटा। 50 लाख स्टूडेंट्स को पछाड़ना है और तुम भी टारगेट 80% का रखोगे तो बेटा कहीं जाके 60-70 पे जाके गिरोगे और अपना पूरा एक साल बर्बाद कर लोगे। फिर अगली बार क्या करोगे? सर अब मुझे एक नंबर भी नहीं कटवाना, मुझे चाहिए 100% मार्क्स, क्योंकि मैंने एक साल बेवकूफी कर ली। मैं सोच रहा था 80, 90, 80%, 90% लाके काम चल जाएगा, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। सो मेरे बच्चे, ये बेवकूफी बिल्कुल ना करें, इसलिए मैंने तुमसे पूछा ताकि मैं तुम्हें डांट सकूं, तुम पर फटकार लगा सकूं और तुम्हें यह समझा सकूं। पगले याद रखें मेरे बच्चे, जो टारगेट है, जो टारगेट है उससे 100% से नीचे ना करें बेटा। ये लाइफ है, इस लाइफ के साथ इतने मजे मत लो, क्योंकि लाइफ जिस दिन मजे लेने पे आएगी ना भाई साहब उधेड़ के रख देगी तुम्हें। तो इतने मजे ना लें कि 95% चाहिए, 92% चाहिए। भाई तेरे को 100% मिल रहे हैं यार, क्यों ये पागलपन कर रहा है? क्यों पागलपन कर रहा है? हम कोचिंग करते क्यों है? अरे मेरे बच्चे, इंग्लिश में 70 to 80% तो विदाउट कोचिंग ला देते हैं बच्चे। इंग्लिश में बोल रहा हूं, आप अपने दोस्तों का देख लो, या हो सकता है मेरे बच्चे आप में से भी किसी ने ट्राई किया हो। 70 से लेकर 80% तक विदाउट कोचिंग लाता है बच्चा इंग्लिश में नंबर। जिसको ये लगता है, कहता है दया सी पार्ट में कुछ गलती लग रही है। मैंने बोला क्या गलती लग रही है? कहता सर ये अपने को मालूम नहीं है क्या गलती है, बस ये लग रहा है दया कुछ गड़बड़ है। सी को मार्क कर भाई। वो कैब अपनी अच्छी कर लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, वो कैब वो अच्छी कर लेते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी सीरियसली वो कैब अच्छी कर लेते हैं। वो कैब अच्छी होती है, कॉम्प्रीहेंशन में आराम से 70-80% आ ही जाते हैं विदाउट कोचिंग भी। ग्रामर में वो दया वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, डी में कुछ गलती है, अरे मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, अरे मुझे लग रहा है बी में कुछ गलती है। यूं कर करा के मेरे बच्चे गिरते गिराते वो 60 से 70% मार्क्स, 70 to 80% मार्क्स ले आते हैं। और तुम कोचिंग लेने के बाद भी तुम टारगेट बता रहे हो 80%, 80 to 90%। क्या फायदा हुआ बेटा कोचिंग का? क्या फायदा हुआ कोचिंग का? तो ये बेवकूफी ना करें बेटा। टारगेट 100% का है, टारगेट 100% का है और 100% ही लाने हैं। टारगेट 100% का है और 100% ही लाने हैं।
दिमाग दौड़ा। तो इन बातों को थोड़ा सा ऊपर उठ के सीखो और ऊपर उठ के उन चीजों को सोचो। तो हमारा टारगेट क्या है बेटा? 100%। क्या सर 100% मार्क्स आते हैं इंग्लिश में? मेरे बच्चे, लड़ियां लगी हुई है मेरे स्टूडेंट्स की जिन्होंने 100% इंग्लिश में स्कोर किया है। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया था, तब देख लेते 100% वालों की लिस्ट। और बच्चों को मैंने स्टूडेंट्स के नाम, उनके मैसेजेस, उनसे रूबरू दिखाया उनको कि देख लो भाई। ऑफलाइन में तो ये भी हो जाता था, ये तो खैर अब ऑनलाइन है। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो बेटा। 100% आते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं? फिर जब 100% मार्क्स आ रहे तो तुम्हारे क्यों? 12th में नहीं देख रहे हो बच्चों को 100 में से 100 कितने सारे सब्जेक्ट्स में ले आते हैं। ठीक है, तो दिमाग दौड़ गया मेरे बच्चे। तो याद रखना टारगेट है 100%। अगर 100% टारगेट अचीव करना है तो आपको सिलेबस कौन कौन सा करना होगा? ट्रेडिशनल, प्लस कौन कौन सा करना होगा? अपडेटेड, और प्लस एक सिलेबस आपको और करना होगा अगर आपको 100% की भूख है तो। वो सिलेबस होता है बेटा एक्सपेक्टेड सिलेबस। वो होता है एक्सपेक्टेड सिलेबस। बच्चे इस पे मैं स्टार लगाना चाहूंगा जरा। स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं, स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं और वो फंसते हैं। सर ये एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होता है? एक्सपेक्टेड सिलेबस का मतलब क्या होता है ना डियर, जो आज तक एग्जाम में आया नहीं, हां पर आ सकता है। आज तक नहीं आया, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, बट भाई अगर पूछ लिया तो जो ये तो को कवर करके चलेगा ना, वो 100% स्कोर करेगा। ये बात है। और आप लोग ऐसा मैथ्स में करते हैं। आप मैथ्स में क्या करते हैं ना, जिसको सीजीएल भी देना होता है ना, वो भी कैट के क्वेश्चन कर रहा होता है। कहते हैं यार क्या पता इस लेवल का क्वेश्चन भी आ गया तो थोड़ा थोड़ा कर लेता हूं, और वो मैथ्स में 100% तक पहुंचता है बेटा। तो ये यही चीज है। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस के मायने समझ आए? जो ये तीनों सिलेबस कर लेगा, आप मेरे से लिख के ले लो, इंग्लिश में वो 100% स्कोर कर लेगा। सो बेटा बैच लेवल बेसिक टू हाई लेवल रहेगा। बिल्कुल अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा, हर चीज समझाते हुए चलूंगा। इसलिए मैंने आज आते ही ये पेन उठा के सीधा आज आपको टॉपिक पढ़ाना चालू नहीं किया। मैंने बोला आप नए बच्चे हैं, अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता इंग्लिश स्पेशल के मायने क्या होते हैं, अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता टारगेट कैसे रखा जाता है, अभी तो ये भी नहीं पता सिलेबस क्या चीज है। तो पहले उन सब चीजों को बताऊंगा मैं आपको। ये नहीं पागलों की तरह टॉपिक चालू कर दिया, आओ बेटा ये सेंटेंस होता है, ये वर्ब होता है, ये नाउन होता है, कर क्या रहे हैं वही कर रहे हैं। पढ़ना कैसे है, सिलेबस कैसे है, कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए जब इसका आप थंबनेल देख रहे थे, आप इसका पोस्टर जो देख रहे थे, उस पर मैंने क्या लिखवाया था, कैसे लाएं इंग्लिश में 100% मार्क्स। ये आपकी प्लानिंग होगी। टॉपिक तब स्टार्ट करेंगे, तो पहले इन बातों पे डिस्कशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीनों सिलेबस समझ आ गए। तो बच्चे जिनकी भी इंग्लिश जीरो है या जो अपनी इंग्लिश को वीक मान रहे हैं, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। इन सब चीजों को साइड में करो और पढ़ना स्टार्ट करो मेरे बच्चे। हर चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। तो इसलिए हमने बोला हमारा टारगेट जीरो है, और मतलब हमारा टारगेट क्या है बेटा? 100% है। और बेसिक मतलब जीरो से लेकर हमें 100% तक का सफर तय करना है, ताकि हर तरीके का स्टूडेंट चीजों को समझ पाए। इसके अलावा कोई डाउट अब आपका? वेरी गुड।